हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा दूसरा दिन है पॉलिटी का, जो कि आपको पता ही है। पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, जो कि हमने थोड़ा ऊपर ऊपर बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है क्या। आज हमारा दूसरा दिन है पॉलिटी में। आज देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ प्रेम्बल। आइए समझ लेते हैं कि प्रेम्बल होता क्या है। देखिए, प्रेम्बल जो होता है एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका ब्लूप्रिंट है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे संविधान का गोल क्या है। ये सब बातें हमारे प्रेम्बल में बताई गई हैं। आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ, जैसे कि आपने कभी किताब तो पढ़ी होगी, सभी छात्रों ने, सभी विद्यार्थियों ने जो मुझे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है सबने किताब पढ़ी होगी। तो जब आप किताब खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पर उसका कंटेंट लिखा हुआ होता है, और दूसरे या तीसरे पेज पर उस पर लिखा होता है प्रीफेस। यानी उस प्रीफेस में ये होता है कि इस किताब में है क्या, ये किताब किसके बारे में है, इस किताब का नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या किताब बताना चाह रही है। उसी तरह से सेम डिट्टो एकदम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल होता है, यानी कि प्रस्तावना होता है, जो कि बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने समझ लिया कि प्रेम्बल होता क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो प्रेम्बल है ये सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, यानी कि इसको जो संशोधित किया गया है सिर्फ एक बार किया है। वो किया गया था 42 अमेंडमेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है ये 42 अमेंडमेंट, आप इसको याद कर लें। 42 अमेंडमेंट में हुआ था 1976। अब आपको 6 याद कर लेना है। इसकी जो डेट है ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आपको 1976 याद कर लेना है। यानी कि आप इस तरह से इसको 6 को याद कर सकते हैं, 4 और 2 6। तो इस तरह से आप याद कर लेना कि 42 अमेंडमेंट में 1976 में इसको अमेंड किया गया था। और इसको जो अमेंड किया गया था इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो 3 शब्द आइए देख लेते हैं, वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। तो भैया हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, अपने पेन का। तो पहला जो शब्द है इसमें जोड़ा गया वो है सेक्युलर। सेक्युलर। और दूसरा शब्द इसमें जोड़ा गया सोशलिस्ट। और तीसरा शब्द जोड़ा गया इसमें इंटीग्रिटी। तो भैया ये 3 शब्द जो हैं हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए 42 अमेंडमेंट में 1976 में। वो 3 शब्द क्या है? सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन प्रेम्बल, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो कौन कौन से हैं आइए उन पर चर्चा करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो पहला वर्ड है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोवरेन। यानी सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट कंट्री। हमारी जो कंट्री है वो एकदम इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी इंटरनल मैटर होता है तो हम खुद ही उसको सुलझाएंगे, ना कि कोई दूसरी बाहरी पावर, एक्सटर्नल पावर हमारी कंट्री में घुसेगी या इंटरफेयर करेगी, ऐसा नहीं है। हमारी जो कंट्री है एकदम इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो सोवरेन का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब आत्मनिर्भर है बिल्कुल। अब दूसरा वर्ड कह रहा है सोशलिस्ट। जो इसका महत्वपूर्ण दूसरा वर्ड है वो है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद। सोशलिस्ट का मतलब है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये सोशलिस्ट कहता है कि हमारी जो कंट्री है उसका वेलफेयर होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है ये। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट। तो सोशलिस्ट कहता है वेलफेयर ऑफ स्टेट, हमारे देश की उन्नति हो। यानी कि सोशलिस्ट समाजवाद से हमारी वेलफेयर, हमारी कंट्री की उन्नति हो। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। हमारी कंट्री का वैसे तो कोई भी रिलीजन नहीं है,
नो रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। और हर किसी इंसान को, यहाँ बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है हमारी कंट्री बहुत सारे मज़हब के लोगों से मिलकर बनी है, तो हर किसी को आज़ादी है अपना मज़हब को प्रैक्टिस करने की, हर कोई आज़ाद है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है सेक्युलर। अब आइए देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों की गवर्नमेंट है, यानी कि लोगों ने उसको चुना है, लोगों ने उसको बनाया है, ये नहीं है कि खुद से बन गई, लोगों ने वोट किया तभी जाकर गवर्नमेंट बनी। तो भैया ये है गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो ये बात समझ में आ गई डेमोक्रेसी क्या है। आइए अगले वर्ड पर चलते हैं। कह रहा है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, यानी कि हमारे बाप दादा पहले उसके हेड थे किसी कंट्री के, तो उनके जाने के बाद अब हम हेड बन गए, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ चुनते हैं कंट्री हेड को, और वही हेड जाकर कंट्री को संभालता है। आपको याद होगा सुपर 30 का वो डायलॉग कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो वो बस यही समझ लीजिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि रिपब्लिक है, लोग उसको चुनेंगे हेड को, और वही हेड जाकर गद्दी पे बैठेगा, वही संभालेगा। सेलेक्टेड बाय पीपल। तो आपको मैंने 5 शब्द बताए, वो कौन कौन से हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रेम्बल में आपको याद कर लेने हैं। वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। ये 5 शब्द मैंने आपको बता दिए जो कि प्रेम्बल में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहते हैं ये कह रहा है कि इस प्रेम्बल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। क्या जो हमारा ये प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? क्या ये प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या नहीं? अब दूसरा सवाल कह रहा है कैन इट बी अमेंडेड, क्या इसको संशोधित किया जा सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 42 अमेंडमेंट में यानी 1976 में इसको अमेंड किया गया था। अब आइए समझ लेते हैं। नाइनटीन 1960 में एक केस हुआ था, बैरूवरी केस। तो भैया उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो प्रेम्बल है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, यानी इसको संशोधित भी नहीं किया जा सकता। तो 1960 में बैरूवरी केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये जो पार्ट है, जो प्रेम्बल है, ये भैया इसको संशोधित नहीं किया जा सकता, और ये जो है इसको अमेंडमेंट भी नहीं किया, इसको अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या हुआ। एक मज़ेदार चीज़ हुई। मज़ेदार चीज़ क्या हुई? 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ। केशव नंदा भारती केस हुआ। उसमें भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रेम्बल जो है यानी कि प्रस्तावना जो है इसको अमेंड किया जा सकता है, यानी कि इसको अमेंड किया जा सकता है, और भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। तो भैया 1960 में बैरूवरी केस ने सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो ये कह दिया कि ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है और उसका अमेंड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में जब केशव नंदा भारती केस हुआ तो उसमें इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको अमेंड भी किया जा सकता है और ये पार्ट भी है। तो ये 2 चीज़ें हुई, तो आपको ये याद रख लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था
कि ये अमेंड किया जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। तो आपको याद कर लेना है कि केशव नंदा भारती केस में कहा था, और इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, डेट है 1973। उसी तरह 1960 में वेरूवरी केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्ट नहीं है और इसको अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ एक बात और जोड़ी 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसका अमेंडमेंट किया जा सकता है और ये पार्ट भी है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और जोड़ी। उसमें ये कहा कि ये जो शब्द हैं, इसके जो मूल शब्द हैं, यानी कि जो इसके मेन शब्द हैं, कीवर्ड हैं प्रीएम्बल के, वो क्या है? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ी ना करे, बिल्कुल ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यानी कि प्रीएम्बल में ये जो वर्ड हैं, इनको छेड़खानी ना करें, इनको अमेंडमेंट ना करें, ये अमेंडमेंट नहीं हो सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक्सेप्ट दीज वर्ड, कोई भी जितने भी जो उसमें प्रीएम्बल में जितने भी शब्द हैं, जितना भी कुछ लिखा गया है, वो अमेंड हो सकता है, लेकिन ये 3 शब्द अमेंड नहीं किए जा सकते। मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रीएम्बल की फ़ोटो, कैसा दिखता है प्रीएम्बल। ये है प्रीएम्बल अपने संविधान का। जो प्रीएम्बल की पहली लाइन है वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। इसमें जो 3 वर्ड मैंने बात करी है, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, सोशलिस्ट की बात करी है, जिसमें मैंने बताया कि इन शब्द को कोई भी छेड़ नहीं सकता, इनको कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बाकी जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो उनको हम अमेंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बस आज के लिए मैंने प्रीएम्बल के बारे में बताया। प्रीएम्बल में कुछ इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारती नंदा केस कब हुआ था, वेरूवरी केस कब हुआ था, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्या इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और इसके जो कुछ जो कीवर्ड हैं, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इनकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। बस इसमें आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, यही काफ़ी है प्रीएम्बल को जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।